से पहले कहना ज़रूरी समझता हूँ। कल हमने अल कादर यूनिवर्सिटी के हवाले से जो मलिक रियाज से ज़मीन मिली और किस तरीके से उसकी ट्रस्ट डीड चेंज हुई उसके ऊपर प्रोग्राम किया था। उस प्रोग्राम का मकसद कतन भी कहीं भी इन लोगों के लिए मेरे नुक्ता नज़र में ये नहीं था कि वो पैसे इमरान खान ने खा लिए या बुशरा बीबी ने खा लिए। उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट खुल के वाज़े तरीके से नज़र आता है और इर्रेगुलरिटी नज़र आती है। और जिस तरीके से फ़रा खान इन होती है उस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, वो कोई तरीका दुनिया में ऐसा बना ही नहीं है कि मैं उसको जस्टिफाई कर सकूं। बुशरा बीबी की मैं दिल से इज़्ज़त करता हूँ, मैं उन्हें जो बात कहनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल है कि वो फिनंशियल इर्रेगुलरिटी में बुशरा बीबी पैसे खा गई या इमरान खान पैसे खा गया, ये भी मैं बातें ऑन एयर कहूँगा। लेकिन गलत काम का गलत अंजाम होता है, वो तरीक़ाकार भी गलत था। आप रियाज मलिक से ज़मीन लेके और उससे एक वो बहुत बड़ा एक इशू है, 190 मिलियन पाउंड यूके से आया हुआ है, वो आपने कोर्ट में एडजस्ट कराया हुआ है, वहाँ से फ्री ज़मीन ली हुई है। और फिर हम कहें हम तो रूहानियत के लिए यूनिवर्सिटी कायम करने लगे थे, एक दीन का काम करने लगे थे, तो ये बेवकूफ़ एंकर हैं, इनको पता ही नहीं है, ये इस तरह की बातें करते हैं तो कुछ हज़म नहीं होती। मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें इमरान खान ने या बुशरा बीबी ने 4 आने भी कमाए होंगे। मैं उनकी वाक़ईतन इज़्ज़त करता हूँ और मेरा नहीं ख्याल है कि वो पैसे खाने वाले हैं। लेकिन ये गलत काम है और गलत काम है। मैं इसको 1000 एक दफ़ा गलत कहूँगा, चाहे इसके बाद जो मर्ज़ी रिएक्शन दिखाएँ, मुझे उसकी भी ज़्यादा फ़िक्र नहीं है। दूसरा एक एटीट्यूड है। आप इस्लाम की बात मैं ऑन एयर करना चाहता हूँ, रूहानियत बताना चाहता हूँ या उसको फॉलो करना चाहता हूँ तो क्या करना चाहिए। मैंने बहुत ज़्यादा किताबें इस इशू के ऊपर नहीं पढ़ी, बहुत ज़्यादा मेरे पास इल्म नहीं है। मैं कोई अल-अज़हर यूनिवर्सिटी से कोई ज़ेर तालीम नहीं आ रहा, वहाँ से कोई इल्म नहीं हासिल करके आया। लेकिन चंद एक किताबें जो बुज़ुर्गों ने तजवीज़ की कि पढ़नी चाहिए, इससे आपको नॉलेज मिलता है। कश्फुल महजूब का बहुत नाम आता है, पढ़ें आप। कश्फुल महजूब पढ़ने के बाद आपको क्या चीज़ मिलती है। फतूहुल गैब मैंने अभी ये चंद दिन पहले ही रमज़ान के महीने में पढ़ी किताब, उसमें 2-4 बातें नज़र आती हैं। एक तो मैं नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले कोई जो आपको अली हजवेरी की किताब से भी और शेख अब्दुल कादिर जिलानी की किताब से भी एक चीज़ जो आपको पहला लेसन मिलता है ना, आपको मैं मारनी है और अपना आपको वो फ़िना फ़िल्लाह, बड़े वो मुश्किल सी टर्मिनोलॉजी है, मैं उसको आसान लफ्ज़ों में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि अपनी ज़ात को अल्लाह की रज़ा में रंगना है और मखलूक की खिदमत के लिए वक्फ़ करना है। पहले तो मैं मारनी है और फिर ये चीज़ करनी है कि अपने आप को अल्लाह की रज़ा में रंगना है और मखलूक की खिदमत में जाना है। और कभी ये दिमाग में गलत ख्याल नहीं पाल लेना कि आप दीन में उस दर्जे पे फ़ायज़ हो गए हैं जो अल्लाह के किसी वली के लिए। ये वली का दर्जा अल्लाह को पता है कि किसको मिल रहा है। वो एक आपके जुमले से आपकी सारी वलायत जो है वो ज़मीन बोस हो जाएगी जिस दिन आपके अंदर तकब्बुर आ गया या गलत ख्यालात आ गए। ये मैंने तमहीद बांध दिया इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर बारहा इस्लामिक इस्तारों का इस्तेमाल करते हैं और मुझे उनके बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो जहाँ मज़हब का वो हवाला देते हैं, मुझे उसके ऊपर ज़ाती तौर पर खौफ का एहसास होता है उनकी ज़ात के लिए कि वो कुछ ऐसा ना कह दें कि वो अल्लाह को जवाब देना है। मैं कहता हूँ कि उनकी यूएन की तकरीर जो थी वो इतनी शानदार तकरीर थी कि अल्लाह पाक उनको उस तकरीर के बदले उनको माफ़ कर दे, अगले पिछले गुनाह उनके माफ़ कर दे। लेकिन अगर आप तकब्बर, बड़ाई या मज़हब का नाम इस तरीके से इस्तेमाल करें कि मैं रियासत मदीना कायम करने लगा हूँ, लेकिन रियासत मदीना में मैं जो है इनके दाएं बाएं बैठा हुआ, एक तरफ मुझे फ़ोटो नज़र आए फ़रा खान की और दूसरी तरफ सरवर खान की नज़र आए, एक तरफ शुगर वाला नज़र आए, एक तरफ दवाइयों वाला नज़र आए और फिर कहें रियासत मदीना, तो रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल जायज़ नहीं रहता। मैं इस पर शक व शुबे में नहीं हूँ, मैं क्लैरिटी के साथ हूँ। मेरी पूरी जो ज़िंदगी है एक ख़ास माहौल में बसर हुई है। मैं इमरान खान की तरह कोई 65-70 साल की उम्र में आके मुझे ये दीन की तरफ लगाव नहीं पैदा हुआ। मज़हब का इस्तेमाल, मज़हब का नाम सोच समझ के करना चाहिए और जहाँ आप गलत नाम इस्तेमाल करेंगे वो अल्लाह पाक से फिर माफ़ी मांगे, तलबगार हो माफ़ी के कि आप उसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मज़हब का इस्तेमाल हुआ हमारे यहाँ 2018 के इलेक्शन से पहले और उसका खमियाजा हमने भुगता। कुफर के फतवे जिसके लिए सिंपथाइज़ करती थी पीटीआई, गोली लगी एहसन इकबाल को। एहसन इकबाल उस माँ का बेटा है जिसने वो कानून साजी करवाई थी ज़ियाउल हक़ की पार्लियामेंट के अंदर बैठ के, उसी एहसन इकबाल को गोली लगी। बाकियों के साथ क्या होगा और क्या होगा मालूम नहीं है, लेकिन अभी भी ये पीछे नहीं जा रहा। अभी तो फसाद है कि अभी हमारे अमेरिका ने साजिश कराई थी रिजीम चेंज, पूरे अदारे के अंदर जो इस वक्त दबाव की कैफियत है, मैं सारी चीज़ें ऑन एयर बयान नहीं कर सकता, पूरे अदारे के अंदर। और वो बुज़ुर्ग हस्तियाँ, मैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं ऑन एयर कभी उनका हवाला नहीं देता, लेकिन आज मैं देना चाहूँगा। रमज़ान का महीना है, मैं कौम को आग में नहीं झोंकना चाहिए। मैं प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर का हवाला दूंगा, मैं उनसे बात करता हूँ, पूछता हूँ। मैं यहाँ से थोड़ी दूर जेल में बाबा इरफानुल हक हैं, उनसे बात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ।
मैं लाहौर में एक बड़े वो बुज़ुर्ग हैं, बड़े नेक आदमी हैं, ज़ियाउल हक के जब हादसे का वाक़या पेश आया तो उस वक्त भी उनके जो नॉलेज था, इल्म था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, वो उनसे मैं पूछता हूँ, उनसे बात करता हूँ। कोई और इस तरह की हस्तियाँ, अब्दुल्ला भट्टी साहब हैं, उनसे पूछता हूँ। सब लोगों को फ़िक्र है पाकिस्तान की, सब लोग कहते हैं ये इंडिया वाली साइड से कहीं इंट्रूजन ना हो जाए, सबको खौफ है ये कि ये आजकल के जो हालात है, दाखिली इंतशार है, इसका दुश्मन फ़ायदा ना उठा जाए। इस तरह की वो बातें बुज़ुर्ग करते हैं। और यहाँ पर जो फसाद है और उस अदारे के अंदर फसाद चला गया, मैं आपको बहुत ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ जुमले प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसे बोल रहे हैं कि मुझे खौफ ये महसूस होता है कि ये अपने बच्चों को हम गलियों मोहल्लों में मरवा न दें और कोई दुश्मन आके फ़ायदा ना उठा जाए। एक हुआ है कराची का वाक़या, इस तरह का अल्लाह ना करे कोई और वाक़या हो जाए। सुनिए प्राइम मिनिस्टर का आज का बयान, मैं उसके ऊपर बहुत वजाहत नहीं करूँगा, मेरे ख्याल में तमहीद ही काफ़ी है, और अगर उन्हें समझ है तो एहतियात आइंदा से करें। प्रोड्यूसर साहब वो स्टेटमेंट रेडी है, सुना सकते हैं हम? जी प्रोड्यूसर साहब चला सकते हैं हम? सब जितने यहाँ बैठे हुए आप लीडर्स हो, जो लीडर होता है वो अपने अवाम के अंदर शऊर पैदा करता है। अल्लाह के जो सबसे बड़े लीडर्स थे वो अल्लाह के पैगंबर थे। जो अल्लाह के पैगंबर थे वो अवाम में निकल के पैगाम अल्लाह का लेके गए थे। आपने लोगों के पास मेरा पैगाम लेके जाना है, और फिर से मैं कह रहा हूं, गलियों में, मोहल्लों में आपने लोगों से तबलीग करनी है। और वो पैगाम क्या कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कि अल्लाह के सिवा इंसान किसी के सामने नहीं झुकता। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को आज़ाद कर देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब इकबाल का इंसान शाहीन बन जाता है, वो ऊपर चला जाता है। जो गुलाम होते हैं वो ज़मीन पे रेंगते हैं। जब आप लोगों के पास जाएंगे, लोगों को आपने बताना है कि एक मुल्क के ऊपर साजिश के तहत एक इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई है, जिसका मतलब, जिसका मकसद सिर्फ एक है कि हमें अमेरिका फतह किए बगैर हमारे ऊपर हमें कंट्रोल करेगा इंस्टीट्यूशंस के जरिए, ये बूट पॉलिशर के जरिए, ये चेरी ब्लॉसम के जरिए। मैंने 4-5 बुजुर्ग हस्तियों का नाम लिया है, मैं इन 4-5 से इस्तदा करूँगा कि टीवी पे आए। ये इमरान खान खुद उनके पास जाते रहे, ये नहीं है कि उनको ये शक व शुबा होगा कि मैं